अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं हूँ शुएब हसन। आज हम बात करेंगे मैथ के पेपर के हवाले से। आपको पता है मैट्रिक के पेपर का आगाज़ हो चुका है, तो बच्चे बहुत सारे परेशान भी हैं कि पेपर में क्या करेंगे, तैयारी तो की नहीं सारा साल। तो आज मैं आपको बताऊँगा अहम शॉर्ट क्वेश्चन मैथ के पेपर के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आएंगे। पहला चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको पता है फर्स्ट पे ही उसने 3 मेथड बताए हैं एक इक्वेशन को सॉल्व करने के। बाय फैक्टराइजेशन है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ये 3 तरीके उसने बताए हैं और ये लाजमी इनमें से वो पेपर में देता है शॉर्ट क्वेश्चन में। मतलब एक छोटी सी इक्वेशन दे देता है, उसको कहते हैं सॉल्व करें। अगर तो वो आप पे कंडीशन इम्पोज करता है कि बाय फैक्टराइजेशन करें या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला करें, तो फिर तो आप पाबंद हैं कि वो जो कहेगा उसी तरीके से करेंगे। अगर वो कहता है कि सिर्फ इसको सॉल्व कर दें, तो जो आपको तीनों में से आसान लगता है आप उसके साथ उसको हल कर सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में तो इक्वेशन के बारे में उसने बात की है। ये 3 फार्मूलाज हैं। इसके लिहाज से जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको नजर आएंगे छोटे छोटे, वो आपने उनको देख लेना है, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये आसान हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड चैप्टर है मैथ का। इसमें आपको पता है ओमेगा वाले क्वेश्चन भी हैं, अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन भी हैं। आपने वो एक इक्वेशन निकालनी होती है फार्मूला लगा के, एक्स वाला और एस वाला, और उसमें पी आता है, यानी कि सम और प्रोडक्ट निकालते हैं आप। तो वो वाले क्वेश्चन भी बहुत अहम हैं, उनमें से भी शॉर्ट आते हैं, वो आपने लाजमी करने हैं। फिर आपका आगे जो है वो थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। थर्ड चैप्टर भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है। आपको पता है वेरिएशन के क्वेश्चन है उसमें, और उसमें ये पाया जाता है कि आपने वेरिएंस निकालना होता है एक्स और वाई का, तो प्रोपोर्शन भी दिया जाता है उसमें, वो भी आपने सॉल्व करना है। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने बिल्कुल मिस नहीं करने। फिर आपके पास आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में से वो लॉन्ग क्वेश्चन लेगा, क्योंकि सारे ये क्वेश्चन है तो आसान लेकिन लॉन्ग है। 4 इस चैप्टर में 4 तकरीबन एक्सरसाइजेज हैं और हर एक्सरसाइज का रूल एंड रेगुलेशन चेंज है, यानी कि मेथड चेंज है और वो थोड़ा थोड़ा चेंज है। ये जो है वो लॉन्ग के हवाले से बहुत अहम है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेट्स एंड फंक्शंस। ये तो आसान ही बहुत है, 8 क्लास का चैप्टर है। यूनियन और तकाते वाले क्वेश्चन है, इसमें यूनियन इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन है। और फंक्शन की डेफिनेशन आपने ज़रूर याद करनी है। ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इसमें जो पाए जाते हैं उनकी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, वो भी ज़रूर आएंगी। उसके बाद हमारे पास बेसिक स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं। इसमें आपको मीन, मीडियन, मोड, इनकी डेफिनेशन याद करनी है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा और शॉर्ट भी आएगा। शॉर्ट आपको पता है वो कोई भी डाटा दे देगा आपको और कहेगा इसका मीन मालूम करें, मीडियन मालूम करें या मोड मालूम करें। और मीन, मीडियन, मोड और वेरिएंस, इनकी आपने जो है वो रेंज, इनकी डेफिनेशन लाजमी याद करनी है। ये 110% पेपर में आती हैं, ये ज़रूर याद करनी है। और है भी ये तकरीबन एक लाइन की इनकी जो है वो डेफिनेशंस है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है और आपने ये ज़रूर करनी है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, पहली 4 एक्सरसाइज शॉर्ट के हवाले से बहुत अहम है। पहली 4 एक्सरसाइजेज जो है 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूलाज हैं इसमें, साइन कोस वाले और टेन वाले, वो वाले फार्मूलाज आपने याद करने हैं। फिर आपको जो है वो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को मिनट में, और इशारी निज़ाम में कन्वर्ट करना है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत अहम है, ये भी आपने देखने हैं, इनको मिस नहीं करना। और अगले चैप्टर्स की डेफिनेशन आपने लाजमी करनी है। और जो थ्योरम है वो हमेशा चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 12, ये 2 चैप्टर में से थ्योरम वो लेता है, 9वें में और 12वें में से। और अक्सर 9वें चैप्टर का जो थ्योरम है वो आता है लास्ट ईयर, मेरे ख्याल से 12वें चैप्टर में से आया था, इस मरतबा हो सकता है 9th में से आ जाए। फिर एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले कुछ एग्जाम्पल्स गिवन होती हैं, उनमें भी डेफिनेशंस लिखी होती हैं, वो भी आपने याद करनी है। अगर पहले 7 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से देख लेते हैं, आपको हल करने आ जाते हैं, उनकी डेफिनेशन कर लेते हैं, तो 50% पेपर आपका हल हो जाता है। तो एग्ज़ाम्स के लिए वेरी बेस्ट ऑफ लक। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।